जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं। चलिए, बहुत शानदार। सर गर्दा मचा दिए हैं, एकदम गर्दा मचा दीजिए और आग लगा दीजिए, सिस्टम फोड़ दीजिए। ठीक है, पानी में आग लगा दीजिए पेट्रोल डाल के एकदम। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है मेरे भाई। चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। बच्चा कह रहा है, देख रहा है विनोद सर कितना मेहनत कर रहे हैं। क्या करे बाबू, ये बताओ। सुबह से लेकर रात तक मेरी बैक टू बैक क्लास ही चल रही होती है। 2 मिनट के लिए लेटा था मेरे भाई, जबरदस्त कमर में दर्द हो रहा है अभी तो। मम्मी पापा नाना नानी सब याद आने लगे हैं अभी 2 मिनट में। चलो, मैं अपनी शेड्यूल बता दूंगा ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, आप लोग परेशान हो जाओगे। चलो आ जाओ, सारे के सारे लाइव आ जाओ। राधे 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 राधे। बहुत हार्ड। आइए सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। आप लोग है ना, लेट मत आया करो क्लास में। देखो आप लोग के चलते 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बदमाश बच्चे लेट आते हैं, अच्छे बच्चे लेट नहीं आते। ठीक है, आगे भाई। चलिए, बहुत शानदार, सारे के सारे मौजूद हैं यहाँ पे। बता दो सर अपना शेड्यूल। मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, देखो। हमारे जीवन में सुबह होता है कितने बजे, तो सुबह हमारे लिए होता है 8:30 बजे। ठीक, 8:30 बजे से 9 बजे तक हम फ्रेश होते हैं। ठीक है, मतलब मुंह हाथ धोना थोड़ा बहुत। आज तो सुबह ऐसा हो गया, बिना ब्रश व्रश किए ही गुरुकुल चले गए पढ़ाने, ऐसे ही। ठीक है, पिछले 2 दिन से 9 बजे से लेकर 11:30 तक गुरुकुल में हमारी जो चलती है। 11 ना कह के आप इसको 12 मान लीजिए कि 12 बजे तक हमारी गुरुकुल में चलती है क्लास। और ये कहाँ में चलती है मेरे भाई, तो यहाँ पर गुरुकुल में। 2 घंटे हमारा क्लास होता है, 1 घंटे बच्चों से मीटिंग हो गया, ऐसे करके सुबह की शुरुआत गुरुकुल में अरिथमेटिक की क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर मुखर्जी नगर में पर्टिकुलरली हमारी चलती है 3:30 बजे तक क्लास। ठीक है, 1 बजे से 3:30 बजे तक अभी हमारी क्लास चल रही है, और वो कहाँ पे चल रही है, तो ऑफलाइन में चल रही है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 4 बजे से हमारा ऑनलाइन में क्लास चलता है, कितने बजे तक, तो 5:30 तक, जो कि आप लोगों को पता है। आप लोगों का एडवांस का मैथ का बैच चल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो एडवांस में एप्लीकेशन पर है। उसके बाद हमारा वापस 6 बजे से क्लास चलता है, कितने बजे तक, तो 7:15 कह लो, 7:30 कह लो। ये आपका चलता है अरिथमेटिक का एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिर 8:30 बजे से कहाँ पर चलता है, तो 8:30 से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे भाई यूट्यूब पर क्लास चल रही होती है, जो कि आपको भी पता है। और फिर रात में हमारा 10:30 बजे से लेकर रात में 12:30 तक चलती है गुरुकुल में क्लास, और यहाँ पर होता है एडवांस मैथ। ठीक है, अब सोच लीजिए जरा कि हमारी हालत कितनी खस्ता होती है। 12:30 में जाने के बाद रूम पर पहुंचते पहुंचते 1 या 1:30 बज जाते हैं, और 1 या 1:30 बजे के बाद खाना खाते हैं हम 2 बजे। सोते सोते हमको 2:30 या 3 बज जाते हैं, और फिर 3 बजे सुत के फिर यहाँ पर 8 बजे 8:30 बजे जग जाना होता है। फिर वापस से मेरे भाई बैक टू बैक क्लास। कहीं पर अगर कभी कोई क्लास कैंसिल हो गई तो उसके जगह पर कंटेंट पर काम कर लिया। उसके अलावा इतनी टीम है, कम से कम 50 लोगों की टीम है। सोशल मीडिया मैनेजर्स, थंबनेल मेकर, वीडियो एडिटर, कंटेंट डेवलपर, इन सब से मीटिंग हो रही होती है सैटरडे को, संडे को, या किसी दिन क्लास ऑफ होती है, उस तरीके से। ठीक है। चलिए, तो सोचो कि मेरा तो शेड्यूल ये है पढ़ाने का। अब आप ज़रा सोच लो कि आपका शेड्यूल क्या है पढ़ने का। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। ठीक है, हमने जॉब भी ले ली, इंस्पेक्टर भी बन गए। इंस्पेक्टर बनने के बाद भी हमारी जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। तो आपका शेड्यूल क्या है, ये बताने का ज़रूरत यहाँ पर इसीलिए था ताकि थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहो, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर तैयार रहो, और थोड़ा सा आपके अंदर भी ये बात की अलग होनी चाहिए कि यार हमें भी जो है कुछ करना है, और कुछ नहीं मेरे भाई, आग लगानी है बस। तो अब तो ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस किया करो मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अरे आप लोग भी तहलका मचाओगे, मुझे पता है। ठीक है,
आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहा गया है, अ मैन मार्क्स अप इज गुड बाई 15% बट गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू द कस्टमर, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। तो उसके लाभ का यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत है। हमने कहा ठीक है सर लाभ बताएंगे, जीवन में एक ही चीज़ तो होना है, ठीक है। रिश्तों में भी अगर हम बात करें तो एक ही चीज़, या तो लाभ नहीं तो हानि, और तीसरा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। तो हमें यहाँ पर लाभ बताना है मेरे भाई, हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे सीपी और फिर यहाँ पर रखेंगे एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 15% अधिक अंकित करता है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वह 100 रुपये का सामान खरीदता है तो उसको वो कितने में बेचता है, 115 में। ये मेरे भाई यहाँ पर पहले लाइन का स्टेटमेंट है कि अगर मैं 15% अधिक अंकित कर रहा हूँ, यानी मैं बेच भी उसको 15% ज़्यादा में रहा हूँ, यानी 100 रुपये के सामान को 115 में बेच रहा हूँ। बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। 1 किलो के जगह पे वो कितना बेच रहा है, तो 920 ग्राम, यानी खुद के जेब से वो कितना लगा रहा है, तो 920 ग्राम लगा रहा है, और सामने वाले से पैसा कितने का ले रहा है, तो 1000 ग्राम का ले रहा है। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, खेल खत्म। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट परसेंट पता कर लीजिए, 2 0 और 1 0 मिलकर इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 23 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 23 से काटोगे 5 बार में, यानी अल्टीमेट 4 रुपये के सामान को आप 5 में बेच रहे हो। तो मुझे बताओ यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इनटू कितना, 100% मेरे भाई। बहुत ही आराम से काटो इसको, 25%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सर, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए बहुत शानदार, 25%। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 98, ये भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन को भी ज़रा एक बार देखिए, क्या कहा गया है। कहा गया है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख को बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पर कि अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। यानी जब वह सामान को खरीद रहा होता है तो वह 20% ज़्यादा सामान जो है यहाँ पर उठा के लेके चला आता है, ठीक है। एंड he takes 20% more than the indicated weight, and when he sell his customer he gave 20% less than the indicated weight। और जब मेरे भाई वो अपने कस्टमर से लेता है तो वो यहाँ पर 20% कम वजन उसको देता है। सेम तरीके से प्रॉफिट या लॉस बताना है। हमने यहाँ पर कहा यहाँ रखेंगे सीपी और यहाँ रखेंगे एसपी। आपको 1000 ग्राम के कंसेप्ट पर ही समझा रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर मेरे भाई समझ जाएंगे। आप बोलेंगे सर देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पर 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है तो उठाते वक्त वो कितना उठा लेता है, 20% ज़्यादा, और 1000 का 20% कितना होता है, 200। यानी पैसे दिए 1000 के और उठा लिया सामान कितने का, 1200 ग्राम का। उठा लिया मेरे भाई कितने का, तो 1200 ग्राम का। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो ये हमारा पहला प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट क्या हो गया कि जब वह कस्टमर को दे रहा है तो 20% कम सामान दे रहा है, यानी कस्टमर से पूरे के पूरे पैसे कितने के ले रहा है, 1000 के, और 20% कम, 1000 का 20% 200 होता है, तो इसमें 200 कम वो दे रहा है, यानी 800 ग्राम वो दे रहा है। समझ गए मेरी बात को आप, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। यानी हमने जब सामान खरीदा तो यहाँ पर 1000 के जगह 1200 उठाकर हम लेते आए, और जब हमने बेचा तो 1000 के पैसे लेके उसको 800 ग्राम यहाँ पर दिया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो ये पूरा का पूरा इसको काट देगा। 400 से काटोगे तो 2 बार में, और 400 से काटोगे 3 बार में, यानी 2 रुपये के सामान को आपने 3 में बेचा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को, तो हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू हमारा कितना है, तो 100% है। अगर हम यहाँ पर ढंग से काटें तो आंसर कितना आएगा, 50%।
50%। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जैसे अभी मैं कमेंट में देख रहा हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कमेंट में जैसे बच्चे ने एक बताया 44%। 44% मेरे भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। आप सोचो, आपने पता है क्या होशियारी की, आपने 20% और 20% का सक्सेसिव लगा दिया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई बेशक 20% का प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा। अगर आप किसी को 20% कम सामान देते हो, यानी आपने सामने वाले से पैसा लिया 1000 ग्राम का और उसके जगह पर आपने उसको 800 ग्राम दिए, तो प्रॉफिट कितने का, 200 का। कितने के ऊपर, 800 के ऊपर। तो 200 बटे 800 इंटू 100% आपका आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो अगर आपको सक्सेसिव लगाना है तो 20 और 25 का सक्सेसिव लगेगा, तब जाकर 50 आएगा। और अगर बिना सक्सेसिव के सॉल्व करना है तो ये आपका रेशियो मेथड है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हर जगह यहाँ पर क्या होता है, हर जगह यहाँ पर जो ये सवाल दिए जाते हैं वहाँ पर सक्सेसिव का सॉल्यूशन दे दिया जाता है। उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सही है, लेकिन इनमें बड़ा फ़र्क है। अगर आप किसी को 20% कम वजन दे रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20% का लाभ है, इसका मतलब आपको 25% का लाभ है। और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा है सर। तो आंसर कितना हो गया, 50%। सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। एक सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्या कहा गया है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप इज गुड 35% एबव द सीपी। एक व्यक्ति अपने सामान को 35% ज़्यादा अंकित करता है, यानी यहाँ पर हम सीपी रख देते हैं और यहाँ पर हम एसपी रख देते हैं। कोई व्यक्ति अपने सामान को 35% ज़्यादा अंकित करता है, यानी वो 100 रुपये के सामान को कितना में बेचेगा, 135 में। आप जितना ज़्यादा अंकित करोगे इसका मतलब आप उतना ही ज़्यादा बेचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया गिव्स 23% डिस्काउंट, साथ में वो 23% का डिस्काउंट भी देता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 रुपये के सामान में 23 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 23 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 77 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। खरीदते वक्त वो क्या करता है, तो खरीदते वक्त वो पैसे देता है 1000 के और उसके जगह पे वो 1120 ग्राम उठा के लेके चला आता है। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही गिव 880 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। और बेचते वक्त वो क्या करता है, सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे लेता है, लेकिन उसके जगह पे उसको 880 ग्राम चिपकाता है। बताओ यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अशोक कुमार अपना कमेंट लिखना बंद करो बच्चे यार, एक बार में तुम्हारी बात मुझे समझ में आ जाती है, 40 बार मत लिखा करो अपनी बात, ठीक है। एक बार मैं सुन लिया मेरे भाई जो आप कहना चाह रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ठीक है, कि जिसमें आप पर्टिकुलरली दुनिया का कोई मेथड लगा लो सारे फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हो तो आपका जो ये सवाल है ये 100% बनेगा ही बनेगा मेरे भाई, ठीक है। निकालना सर एक बार। तो इसीलिए इस मेथड को बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखिए। अभी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा पूरा का पूरा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक एक बात आपको समझ में आई, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल, बहुत ही बढ़िया और मेंस लेवल का ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट लॉस का बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था आपके इसमें, ठीक है। बढ़िया सवाल इस बार प्रॉफिट लॉस में मेंस में आए थे, और अगली बार तो और खतरनाक सवाल आने वाले हैं, जहर सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखो यहाँ पे। तो पहले मार्कअप का मतलब क्या होता है, ज़्यादा में बेचना। इसने 35% ज़्यादा अंकित किया, यानी 100 के सामान को 135 में बेचा, ठीक। 23 का डिस्काउंट यानी 100 में 23 का डिस्काउंट यानी 77 में बेचा। खरीदते वक्त ज़्यादा उठा के लेके आया यानी इतना, और बेचते वक्त मेरे भाई यहाँ पर इतना। बस यहाँ पर रेशियो लगाइए, आंसर लेकर आइए। 1000 से 1000 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। और हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। 11 से हम काटेंगे तो 8 बार में, और 11 से काटेंगे तो 7 बार में, ठीक है। 8 से भी कट सकता है सर, अगर आप देखेंगे तो 8 से काटिए इसको कितनी बार में, 8 का 1 गुना 8 बार में, और 4 बार में 32। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4000 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 135 इंटू 7 इंटू 14 गुना कर लीजिए मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलेंगे सर ये हमारा 135 हो चुका है, और यहाँ 14 इंटू 7 हमारा कितना है, तो ये 98 है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा,
ठीक है, गौर से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं पता तो मल्टीप्लिकेशन 3 अंकों का सीख लीजिएगा, हमने करा दिया है। 8 का 5 गुना 40 का 0, 4 हाथ में 8 तिरके 24 और 9 पचे 45। 45 और 24 आपका हो गया 5 4 9 4 69। 69 और 4 कितना हो जाएगा? 73 का 3 7 हाथ में, ठीक। 8 0 और 27 28 और 8 35 35 और 7 कितना हो गया? 42 का 2 हाथ में 4 9 0 9 4 13 13 23 0 कितना आ जाएगा? 13 23 और ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं यहाँ पर जीरो से हमारा जीरो खत्म, 1000 के सामान को 1323 में बेचा गया, कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर? तो हम बोलेंगे 1000 के सामान को 1323 में यानी 323 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर? 1000 के ऊपर, और इनटू कितना कर देंगे तो 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 323/3 यानी 32.3% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? जब आपको अलग अलग लाभ मिलते हैं, यहाँ पर आपको अलग लाभ मिला, यहाँ पर आपको अलग लाभ मिला, यहाँ पर आपको अलग लाभ मिला, तो सभी लाभों के कारण आपको कितने का चेंज है उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपने परसेंटेज में देखा कि लंबाई को हम 20% से बढ़ाते हैं, चौड़ाई को हम 10% से बढ़ाते हैं, तो टोटल एरिया कितने से बढ़ जाता है? तो वहाँ पर भी आप लंबाई का रेशियो लिखते हैं, चौड़ाई का लिखते हैं और गुना करके लाते हैं तो एरिया मिलता है। यानी जब भी हमें कई सारे प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाए ना, तो हमें अगर इक्विवेलेंट प्रॉफिट निकालना है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार मयंक जी, दिख गया कि आपने 103 तक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेम तरीके से देखते हैं। अब थोड़ा सा रिवर्स केस हम आपसे समझेंगे। यहाँ पर सवाल में कहा गया, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और उसे 26% का लाभ हो गया। झूठे वजन का पता लगाएं कि उसने यहाँ पर जो है कितना वजन दिया है। अब हम आपसे थोड़ा सा रिवर्स पूछते हैं। जैसे कि सवाल में आपने ये पढ़ा अभी तुरंत में कि अगर आपको यहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहूँ कि बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर 800 ग्राम दे रहा हूँ किसी को, कितने के स्थान पर? तो 800 ग्राम में दे रहा हूँ यहाँ पे 1000 ग्राम के स्थान पे, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा जल्दी से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल कहानी है। और मेरे भाई कहानी क्या है? तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि सर 800 के जगह पर 1000 दे रहे हैं, यानी अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट के परसेंट की, तो कितना ज़्यादा दिया? 200 ग्राम यहाँ पर कम लपेटा, और कितने के ऊपर? 800 के ऊपर, यानी 200/800 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 100%। 200 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी हमें कितने का लाभ आएगा? तो 25% का लाभ आएगा, ठीक है। यानी अगर हम किसी को 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम देंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का आएगा दोस्तों? 25% का। अब इसी सवाल को अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए, किसी सवाल को हमसे उल्टा पूछ लिया जाए और हमसे कहा जाए कि देखो प्रॉफिट तुमको हो रहा है 25% का, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि तुमने सामने वाले को कितना ग्राम दिया है, और तुमने उसको जो है यहाँ पर पागल बनाया, तो कितने ग्राम पर पागल बनाया? हमने कहा ठीक है सर, बात ऐसी यहाँ पर कि 25% की आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। ऊपर वाला वो वैल्यू रहता है यहाँ पर जो हमने उसको प्रॉफिट कमाया है। ऊपर वाली वैल्यू क्या रहती है? प्रॉफिट रहती है। और आपको भी पता है नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? तो सीपी होती है। सीपी का मतलब 1000 ग्राम नहीं होता, सीपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर वो होता है। सर स्क्वायर और क्यूब और टेबल कहाँ तक याद करें? स्क्वायर याद कर लो 30 तक, क्यूब याद कर लो 30 तक, और टेबल भी याद कर लो 30 तक। ठीक है भाई तुषार, खुश यहाँ पे? आ जाओ, चलो ठीक है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1, और सीपी की बात करते हैं तो 4। सीपी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने सामने वाले को कितना ग्राम दिया है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, 1 और 4 दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1 और 4 हमारा कितना हो गया? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट जो है यहाँ पर किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर हमारा 1000 ग्राम है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, यानी हमें प्रॉफिट कितने का होगा? तो 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा बस, ठीक है। और हमने सामने वाले को दिया कितना है? तो 4 यूनिट, यानी हमने सामने वाले को 800 ग्राम दिया है। समझ गए मेरी बात को?
ये बड़ा शानदार तरीका हो जाता है जो आपको समझना होता है कि अगर 25% का प्रॉफिट है तो 1/4, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 800 ग्राम के ऊपर। बच्चे तुषार आपका आंसर दे दिया ना कि 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब याद करो, तो फिर आप वही कमेंट कर रहे हो। ठीक है, बताइए तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का परसेंट वो हमारा है 33 सही 1/3%। कितने के बराबर, 33 सही 1/3 के बराबर। और आप सामान दे रहे हैं 1 किलो के हिसाब से, तो आप सामने वाले को 1 किलो के जगह पर कितना देंगे, 1 किलो के जगह पर कितना देंगे। आप बोलेंगे सर देखो इतना परसेंट, ये परसेंट हमारा किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। इन दो को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1000 ग्राम है। कितनी है, तो 1000 ग्राम है। सर 4 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 ग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 ग्राम हो जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 ग्राम। यानी सर हम यहाँ पर जो है सामने वाले को 750 ग्राम वजन देंगे। कितना देंगे, 750 ग्राम का वजन देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक, अब उसी कंसेप्ट पर हमारा एक क्वेश्चन आया प्यारा सा, और उस कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया, तो उस कंसेप्ट पर हमारा यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रॉमिस करता है सामने वाले को कि हम तुम्हें 945 ग्राम देंगे। उसने 1000 ग्राम का प्रॉमिस नहीं किया है, उसने 945 ग्राम का प्रॉमिस किया। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 1 किलो की बात उसने नहीं कही है, उसने कहा है 945 ग्राम देने को। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सम आएगा वो 945 के बराबर होगा, 1000 के बराबर नहीं। तो उसने कहा 945 ग्राम देने को, लेकिन मन में तो बेईमानी छुपा है, तो हम तो बेईमानी करेंगे, और बेईमानी करके वो बताओ 945 के जगह पर कितना देगा ताकि उसे 26% का लाभ हो जाए। हमने कहा ठीक है सर, हमने यहाँ पर कहा कि 26% का लाभ, 26% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 26 बटे यहाँ पर 100, यानी कहीं ना कहीं काटेंगे तो 2 से हमारा 13 बार में और 2 से हमारा 50 बार में। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी हम बात करेंगे 63 यूनिट की। ठीक है, अगर वो मेरे भाई 1 किलो का वादा करता तो ये 63 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर होता। उसने 1 किलो के जगह पर 945 ग्राम का वादा किया है, यानी ये 63 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 63 यूनिट 945 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये बोलेंगे कि जो ये 945 है मेरे भाई, ये कितने की वैल्यू है, तो 63 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर पता चाहिए कि फाइंड फॉल्स वेट, यानी नीचे वाला झूठा वजन होता है, तो हमें यहाँ पर 50 की वैल्यू चाहिए कि 50 की वैल्यू कितनी है। अगर आप इससे काटेंगे सही मायने में तो ये पूरा का पूरा इसको 15 बार में लपेट देगा, और 15 का 5 गुना 75 होता है 75, 750। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। रत्नाकर पटेल, सचिना कुमारी, बहुत शानदार, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, समझ गए। तो इतने परसेंट का प्रॉफिट था, यानी इतना बटे इतना, इतने का लाभ हुआ, और ये हमारा नीचे वाला क्या है, तो फॉल्स वेट है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल वेट के बराबर हो जाता है, मतलब ये प्रॉफिट है, ये फॉल्स वेट है, दोनों को जोड़ा तो टोटल वेट के बराबर है। तो इतने यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान हमारा 15, तो 50 का मान 750। खेल खत्म सर। ठीक है, आ जाइए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कीप इट अप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीके से यहाँ पर देखो एक और प्यारा सा सवाल। क्या कहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% का हानि उठाता है, वो 15% का लॉस होता है उसको। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ भी होता है। तो x का मान बताओ कि x का मान कितना होगा। मैंने कहा यार बहुत आसान है, ये बहुत आसान चीज़ है। आप देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड एट इतना, यानी कई सारे प्रॉफिट का इस्तेमाल हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे प्रॉफिट आए हैं, कई कई चरणों में आए हैं, कहीं कहीं लेवल में आए हैं। हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, CP, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, SP लिख देंगे सर। ठीक है, दुकानदार बेईमान है, खून में बेईमानी बसी हुई है, और वो सामान को 15% के लॉस पर बेचेगा, यानी उसने कसम खाई है।
कसम क्या खाई है कि 100 रुपये के सामान को वो यहाँ पर 85 में बेचेगा, लॉस में बेचेगा, ठीक है। लेकिन वो फर्जी वजन का इस्तेमाल करता है, बहुत फर्जी आदमी है, फर्जी वजन का इस्तेमाल करता है और इसके कारण ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का होता है। ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का। गलत वजन इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पर उसने वादा किया था कोई और वजन, लेकिन उसने दे दिया कोई और वजन, ठीक है। और जिसके चलते उसको जो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। कितना होता है मेरे भाई, 1/4। यानी ओवरऑल 4 रुपये के सामान को उसने कितने में दिया है, 5 में। ये हमारा है। कहीं ना कहीं ये पता है कौन सा वाला क्वेश्चन बन गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमारा आपका एरिया वाला ही क्वेश्चन बन गया, जो आप परसेंटेज में पढ़ते थे कि आपका लेंथ का रेशियो दे दिया होता था, ब्रेथ का रेशियो गायब था और एरिया का रेशियो दे दिया होता था। और ऐसे सवालों में हमने बहुत आसान तरीके से आपसे एक छोटी सी बात कही थी, और वो हमने क्या कही थी कि ऐसे सवालों में आपका जब भी ऐसा केस आ जाए कि यहाँ लेंथ दे दे, ब्रेथ गायब करके एरिया दे दे, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा ठीक है सर, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 5 × 100 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 500। और 85 × 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 85 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, बता दीजिए जल्दी से। तो बोलेंगे सर 85 का 4 गुना 8 चौके 32 और यहाँ 40 यानी 340। यहाँ तो गड़बड़ आ रहा है हिसाब किताब यार। एक किलोग्राम में x ग्राम मापता है। अरे अरे एक सेकंड, हमने उल्टा लिख दिया, माफ़ करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 4 × 85। 4 × 85 यानी इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 85 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही गलत लगा दिया था, अब सही है। हम इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं, यानी सामने वाला 500 ग्राम पर कितना देने की कोशिश कर रहा है, 340 की। यहाँ पर तो हमें कहा गया है कि 1 किलोग्राम पर कितना देगा, 1 किलोग्राम पर मेरे भाई कितना देगा। यानी यदि ये 500 ग्राम की वैल्यू अगर 1000 है, यानी यदि यह अपने आप का दोगुना है, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। और 340 का दोगुना कितना हो जाएगा, 680 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 680 ग्राम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि यार इसने 100 रुपये के सामान को 15 के नुकसान पर बेचा, वजन का कम इस्तेमाल कर रहा है, जिसके चलते पूरा 25% का लाभ हो रहा है। अब ऐसे सवाल में तो मेरे भाई हम बता ही नहीं सकते कि वजन का रेशियो क्या है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 × 85 340, 5 × 100 500। ये 500 ग्राम यहाँ नहीं है, वो सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, यानी इसका दोगुना। तो हमें यहाँ पर सामान भी उसका दोगुना देना पड़ेगा, यानी 340 का दोगुना 680। 680 इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कहीं घूमने चलें। क्या बात है, बहुत शानदार, ठीक है। आ जाइए, सेम तरीके से एक और प्यारा सा सवाल आपका, लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, कहा गया है एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब ये सवाल मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, कई बार पढ़ा चुके हैं। अब इसका रेशियो तो बड़े आराम से आप लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए सेम तरीके से आपसे कहा गया है 103 नंबर सवाल, ठीक है। क्या बोला गया है देखिए, तो एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर इतने % की हानि उठाता है, यदि 12.5% कम वजन तौल देता है तो उसके होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आज के बाद कभी भी कोई भी सवाल ना छूटेगा और ना गलत होगा, ठीक है। आ जाइए, तो इस सवाल में देखिए ज़रा क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप लेंगे
CP और यहाँ पर मेरे भाई लेंगे SP। सबसे पहले बात आप समझेंगे, वो सामान पर इतने % का लॉस कर रहा है, इतने % का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस परसेंटेज को थोड़ा पहचानते हो, कुछ देखा देखा याद आ रहा है? परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी से, आ रहा है ना? ये % किसके बराबर है बताओ ज़रा। तो ये बोलोगे सर 1/16 के बराबर है। कितने के बराबर है सर? 1/16 के। यानी यहाँ 16 हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा लॉस है। यानी हम ये कहना चाहते हैं 16 रुपये के सामान में 1 रुपये का नुकसान, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे? तो 15 में बेचेंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बोली गई है कि हम इतने % कम वजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी 12.5% को जब हम तोड़ेंगे तो 1/8 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 8। यानी सामने वाले से पैसा लेते हैं 8 ग्राम का और 8 में 1 कम हम उसको देते हैं 7 ग्राम। यानी सामने वाले से पैसा लिया 8 ग्राम का और 8 में 1 कम उसको कितना दिया? तो 7 ग्राम दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब हमसे कहा गया है कि बताइए जल्दी से जनाब यहाँ पर कि आपका लाभ जो है वो यहाँ पर कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, 8 से इसको काट रहे हैं 2 बार में, 2 × 7 कितना हो गया? 14 और यहाँ पर कितना हो गया? 15। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट के % की, 14 के सामान को 15 में बेचा, 1 का लाभ कितने के ऊपर? 14 के ऊपर, इंटू कितना? 100%। और 1/14 पूरी दुनिया को पता है कि किसके बराबर होता है? 7 सही 1/7 के। ऑप्शन नंबर C, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? एक बच्चा क्लास की टाइमिंग पूछ रहा है मेरे भाई, 4 बजे से एडवांस की क्लास और 6 बजे से अरिथमेटिक की क्लास। तो क्लियर हुआ यहाँ पर कि आपको पहले नुकसान हुआ तो वो आपने यहाँ लिख दिया, आपने सामने वाले को कम वजन दिया, कितना? 12.5%। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यानी सामने वाले से 8 रुपये लेकर 7 रुपये का सामान चिपका दिया। दोनों रेशियो लिखा, दोनों की प्रॉफिट निकाली और मौज कर दी भाई साहब। मज़ा आ गया फिर तो। समझ गए यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आज ये अब नेक्स्ट टाइप आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत ही प्यारा टाइप है और यहाँ पर इस टाइप से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सवाल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइप नंबर 12 में काफ़ी क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 14 सवाल इसमें हमने दिया हुआ है। 14 नहीं, मतलब 11 क्वेश्चन है। ये स्पेशल टाइप इसका नाम क्यों है? स्पेशल टाइप इसीलिए है कि क्या होता है कि एक कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के अनुसार यहाँ पर ये कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ सर। तो कंडीशन के अनुसार यहाँ पर यह दिया जाता है कि हमने किसी वस्तु को पहले खरीदा है और उसको किसी दाम पर हम बेच रहे थे। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि उस वस्तु के कीमत को हमने कम कर दिया खरीदने की, और बेचने की भी कीमत को कम या ज़्यादा कर दिया। पहले की तुलना में हमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लाभ हो रहा है। ये यहाँ पर हमारा जो है खुद का बनाया हुआ टाइप है, खुद के बनाए हुए यहाँ पर ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर आप मेंस का, प्री का कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन की भाषा किस प्रकार होगी तो वो आप यहाँ देखो। आपको इसी स्ट्रक्चर पर जो है बनाना है सवाल को। जैसे कहा जाएगा एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए कि उसका क्रय मूल्य कितना है। एकदम आसान और बहुआ सवाल यहाँ पे। ठीक है, कि वस्तु को हमने क्या किया, तो वस्तु को हमने 12% के लाभ पर बेचा। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और इतना ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। कितने का लाभ होता मेरे भाई यहाँ पर? तो 30% का लाभ होता। हमने कहा ठीक है, सबसे पहली बात हमें हमारा स्ट्रक्चर याद रखना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि हमने सामान को कितने में खरीदा, सबसे पहले 100 रुपये में, और एक वस्तु को 12 के लाभ पर बेचा जाता है। यानी 100 रुपये के सामान को 12 रुपये के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 112 में बिकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? यदि 10% कम में खरीदा गया होता, यहाँ पर यदि इसमें 10% कम में खरीदा गया होता, 100 में 10 की कमी, यानी यदि हमने 90 में खरीदा होता, ठीक है, और इतने रुपए ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। यानी इस पर 30% का लाभ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 90 का 30% कितना होता है? ठीक है, अगर 90 रुपये का कोई सामान है और मैं इसको 30% के लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी मैं इसको कितने में बेचूंगा? तो बोलूँगा सर 90 अगर 100 की
कीमत है ना, तो मैं इसमें 30 ज़्यादा में बेच रहा हूँ, यानी कितने बेच रहा हूँ 130 में। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117। 13 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा मेरे भाई। यानी बहुत ही आसान बात कही हमने कहा कि देखो 100 रुपये के सामान को 12 का लाभ यानी 112। ठीक, यदि हम इसको 10% कम में खरीदते और यहाँ पर 30% ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है, कितने में बेचते 30% ज़्यादा में यानी 117 में बेचते हैं, तो पहले जो लाभ हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना कि एक वस्तु को 12 के लाभ पर बेचा गया, 10% कम में खरीदा गया होता और इतना ज़्यादा में बेचा गया होता। ये देखो ये रुपया किसका मान है, तो ये रुपया मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर 5.75 रुपये। यानी पहले सामान को 12 के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ देखते चलो पहले, ठीक। और यदि उसको 10% कम में खरीदा गया होता और फिर मेरे भाई इसको यहाँ पर 30% के लाभ पर बेचा गया होता, 12 के लाभ पर बेचा, 10% कम में खरीदा, 30% के लाभ पर बेचा, तो पहले की तुलना में अब कितने का प्रॉफिट होता, इतने का। इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे खुद का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान रखिए, सवालों को आप बना पाएंगे। अब अरिथमेटिक में सेम छोटी सी बात होती है कि हमें किसका मान दिया है और हमें किसका मान पता करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमें 5.75 रुपये दिए गए हैं और मेरे भाई ये कितने यूनिट का मान है, तो 112 से 117 यानी ये 5 यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है, सीपी ऑफ आर्टिकल, यानी हमें ये 100 यूनिट का मान पता करना है, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो एक बार में 5 बार में 115। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ही आसान सवाल होते हैं यार ये, और आप एक बार इनके पैटर्न को सीख लेंगे ना, फिर मुश्किल का एम तक भी आपको हिला नहीं पाएगा। सामान को पहले 12 के ज़्यादा लाभ में बेचा, 10% कम में खरीदा, खरीदे हुए वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा, पहले की तुलना में अब कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, इतने रुपए ज़्यादा में, यानी ये जो वैल्यू है हमारे 5 यूनिट का मान है, हमें तो 100 का निकालना था, निकाल दिया सर, काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की हम आपको कई बार प्रैक्टिस करवाएंगे, 3-4 अलग अलग एग्जाम्पल देके, ताकि एकदम आपके मन में घोल के आपको हम पिला दें, एकदम रटवा दें आपको ये कंसेप्ट जो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब एक और क्वेश्चन देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 105, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। क्या कहा गया है, ठीक है, तो कहा गया है कि अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। कोई व्यक्ति किसी सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी लिख दो, यहाँ एसपी लिख दो। सामान खरीदा कितने का, 100 का, 10 के लाभ पर बेचा है, यानी कितने में बेचा है, 110 में, ठीक है। इफ़ यू बाई इट एट 10% लेस रेट, यदि वह इसमें 10% कम में खरीदेगा, यानी 100 में 10% की कमी कर देगा वो, यानी वो कितने में खरीदेगा, 90 में, और 100 में 10% ये ज़्यादा था, ठीक है। यदि वह सामान को कितने में कर रहा है, 10% कम में खरीद रहा है, कोई टेंशन की बात, एंड सेल्स इट एट 3 रुपीज़ मोर, पहले की तुलना में 3 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का होगा, 25% का। 90 पे 25% का प्रॉफिट, 90 पे कितने का प्रॉफिट, 25% का। पहले 10% का प्रॉफिट था, अब 10% कम में खरीदा, अब 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 90 को अगर हम 25% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो हम बोलेंगे मेरे भैया देखिए 90 जो है वो हमारा कितने का मान है, 100 का, हमें तो 125 का मान चाहिए, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात। 90 इंटू 5 हो गया 450, और 450 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 का 1 गुना 4, 4 का 1 गुना 4, 10 हो गया, 4 का 2 गुना 8.5, यानी 112.5, कितना हो जाएगा, 112.5। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात कहीं तरीके से, ठीक है। पहले 10 के लाभ पर बेचा था, अब 10 कम में खरीद के 25 ज़्यादा के लाभ में बेच रहे हैं, यानी इतने में बेच रहे हैं। और कहा गया है कि यदि आप इसको सेल्स एट 3 रुपीज़ मोर, आप पहले की तुलना में अब 3 रुपये ज़्यादा में इसको क्या करते, बेच देते, तो पहले की तुलना में आप 3 रुपया ज़्यादा में मेरे भैया बेच रहे हो, 100 के सामान को 112.5 में बेच रहे हो, यानी कितना अधिक, 2.5, और ये 2.5 देखो कितना अधिक यूनिट, 2.5, यानी ये जो 3 रुपये मान है, ये 3 रुपये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर 2.5 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, 2.5 की वैल्यू है, और कितने का निकालना है, तो यहाँ पर हमें 100 का मान निकालना है, बस यहाँ दशमलव हटा दोगे तो कितना चला जाएगा, 10,
25 से काटोगे कितना चला जाएगा 4, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत शानदार हमारे शूरवीर, एकदम तुम लोग है ना एकदम आग लगा के आएगा सेंटर पे, पता है हम बता रहे हैं तुम लोग को। अर्पिता, इंस्पेक्टर, केशव, दीपक, मयंक, अर्पित, मयंक, राधिका, शिवम, ठीक है, किसान, केशव, बहुत शानदार, आग लगा देगा तुम लोग तो। रत्नाकर, पटेल, अर्पित जी, अंजू, केशव, मदन, मनीष, राहुल कुमार, प्रिंस, सौरभ, दीपक, रचना, आरिफ, राधिका, अंकिता, नितिका, नैना, बहुत शानदार, आग लगा दोगे यार तुम लोग तो सेंटर पे, कसम से बता रहे हैं, मतलब तुम लोग छोड़ने वाले नहीं हो पेपर है। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट सवाल देखें हम, बताओ जल्दी से, अगला सवाल देखें। पहले ये बताओ तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं करता है, कि खाली डेली आएगा क्लास लेगा लाइव चला जाएगा, जाके एकदम आराम से चौक पे चाय वाय पियोगे एकदम, ऐसा तो नहीं है ना? पढ़ाई चल रही है ना? बस ये बता दो, पढ़ाई चलनी चाहिए मेरे भाई, बस और कुछ नहीं, सारी चीज़ें बाद में, पढ़ाई पहले सबसे ऊपर है, ठीक है? बहुत मज़ा आ रहा है, इसे आनंदित रहो एकदम, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 106, बड़ा एकदम छोटू सा ब्रैकेट में लिख के चिपका दिया है, सीपीओ 2019, मतलब देखो सीपीओ को कितनी इज्जत यहाँ मिली है भाई साहब, हमारे टाइपिस्ट गोली से उड़ा देंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? पूरा इज्जत दीजिए सीपीओ के पेपर को, थोड़ा इज्जत नहीं चाहिए, पूरा इज्जत चाहिए। गलत हुआ ना ये, देखो बताओ, ठीक है? चलो आ जाओ, तो सवाल ज़रा हम लोग यहाँ देखते हैं, कहा गया है अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, एक व्यक्ति सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। हैड ही बॉट द आर्टिकल 20% लेस, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट एट 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40। अब हमको ही सवाल बताने की जरूरत है क्या? 2 क्वेश्चन करवा दिया ना, तीसरा तो बता ही दोगे, बता दो जल्दी से इसी बात पे। तो डेटा भी इतना आसान है कि एकदम काट के बोलोगे सर कट गया, आंसर देख लीजिए एक बार, जल्दी बताओ यहाँ पर। आप हैं तो क्या गम है वाह, एकदम चेरी लगा रहा है, देखो एकदम इतना चेरी लगा रहा, पूछो मत एकदम। आंसर बताओ, चलो चलो आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ, चलो। बहुत शानदार, 50,000 50,000 50,000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताने की जरूरत है? बताइए सर। देखो हम बताएंगे, बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे ना। जब 2 एग्जाम्पल हम करा दिए तो मुझे लगता है तीसरा तो आप ही को आना चाहिए। तभी तो ये जो नाम के आगे जो आपने लगा रखा है, किसी ने एक्साइज लगा रखा है, किसी ने इनकम टैक्स लगा रखा है, किसी ने प्यारा सा यहाँ पर जो है वो ऐसा ही लगा रखा है, तो वो कब पाओगे? वो तब पाओगे जब थोड़ा सा हमारा सहयोग रहेगा, थोड़ा सा आपकी मेहनत रहेगी, ठीक है? तो इसका आंसर कितना होगा? 50,000। आंसर हम नहीं बताएंगे, बता दे रहे हैं। और अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ पर टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में पूछ लेगा, ठीक है? यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है ना, आप ही का तो टेलीग्राम है, आराम से पंचायत करो ना, जितना करना है, जो भी डाउट पूछना है पूछो ना, क्या दिक्कत है? किसी ने मना किया है? देखो भाई लोग सारे के सारे डाउट पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ लेना, किसी ने मना तो नहीं किया। मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन सर, जो भी दिक्कत आए, समस्या है, परेशानी आए, निवारण यहीं पर है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107 नंबर सवाल, क्या कहा गया सरकार? यहाँ कहा गया अ पर्सन सोल्ड अ हाउस एट 15% प्रॉफिट इफ ही परचेज इट फॉर 25 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस, यदि वो 60 रुपए कम में बेचता, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 32%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। बना लोगे? बताओ, ये वाला भी सवाल बना लोगे 107 नंबर, या बताना पड़ेगा बच्चों की तरह? देखो बच्चे लोगों को हर सवाल बताना पड़ता है, पता है? आप लोग लीजेंड हो, लीजेंड लोगों को हर सवाल नहीं बताना पड़ता मेरे भाई। मुझे लगता है ये सवाल कर लोगे आप लोग। बोल दो, लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत शानदार। चलिए, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप कर लेंगे। HW गृह कार्य, टेंशन की बात नहीं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, सेम टाइप है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? ट्राई ज़रूर करना है।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए क्या कहा गया है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता। सेम डिट्टो पिछले वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। ठीक है, जिसने शुरू के सवाल लगा लिए उसके लिए ये भी कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकता है। बोलोगे सर इतने क्वेश्चन आपने क्यों डाले शीट में? इसीलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। अगर मैं 2 क्वेश्चन देता तो यानी आप 2 ही क्वेश्चन करते। मैंने 4 क्वेश्चन दिया यानी पक्का है कि अब आप 4 क्वेश्चन करोगे ही करोगे, इस बात का ध्यान रखो। तो प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ 109। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन आ चुका है और फ्रैक्शन आ चुका है तो हम ही बताएंगे इसको तोड़ना कैसे है। ठीक, कहा गया कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% के लाभ पर बेच देता है यदि वह इस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता। अब सबसे पहली बात भैया, ये हमारे वो पुस्तक विक्रेता हैं और इनका ये सीपी हो गया, इनका ये एसपी हो गया। सामान को इन्होंने 100 में खरीदा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया। 100 के सामान को 10 के लाभ पर बेचा यानी 110 में बेचा। यदि वह इस किताब को 4% कम मूल्य में खरीदते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यदि वह इसको 4 कम में खरीदते हैं यानी यदि वह इसको 96 में खरीदते हैं और 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे इतना % का लाभ होता है, इतने % का लाभ होता है। इस फ्रैक्शन को पहचानते हो ये किसके बराबर है? जान पहचान है कि नहीं है बताओ जल्दी से। नहीं है तो जान पहचान करवा दे रहे हैं। 18 का 4 गुना 72 और 3 75, 75/4। ठीक है, 75/4 और ये जो % आएगा तो नीचे कितना लेके जाएगा, 0 लेकर जाएगा। 25 से काटोगे तो 3 बार में और 25 से काटोगे तो 25 का देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 15 और ये 150, 3/16 कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हमारा 3/16 हो जाएगा जनाबे अली। समझ गए बात को? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये 96 है ये हमारा कितने का वैल्यू है, 16 का, और 16 के सामान में 3 रुपये का लाभ, क्योंकि सामान को लाभ पर बेचा गया नुकसान पे। जैसे मानो 10% का प्रॉफिट होता है तो 10% का प्रॉफिट 1/10 आता है, तो कहते हैं सीपी अगर 10 की वैल्यू है तो 1 का प्रॉफिट यानी 11 का। उसी तरीके से ये % हमारा 3/16 आया है, यानी सामान अगर मेरे भाई 16 का है तो उसमें 3 रुपये का लाभ, यानी वो बिकेगा कितने में, 19 में। ये हम काटेंगे इसको 6 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो 19 का 6 गुना कितना होता है, 114 होता है, 114। समझ गए मेरी बात को? यानी पहले सामान को हम 10% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, अब हमने सामान को 4% कम में खरीदा है और अब हम सामान को कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 18 सही 3/4% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कितने में, 114 में। ठीक है, मुझे बताइए कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 114 में। और इसी का मान रुपए में कितना दिया गया है इस गैप को, तो रुपए में यहाँ कितना दिया गया, 6 रुपये दिया गया है। कितना रुपये, 6 रुपये। यानी जो ये हमारा 6 रुपये है ये कितने की वैल्यू है, तो 110 से 114 यानी ये 4 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की। और हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो किससे गुना करेंगे, 100 से। 4 से काटा 25 बार में और 25 का 6 गुना कितना हो गया, 150 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। बहुत अच्छे, कह भी दिया आप लोगों ने कि प्यार है। हमसे नहीं प्यार है, अपने अपने व्हाट्सएप वाले से प्यार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सीजीएल 3 मार्च 2020। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ कहा गया 3 मार्च को। ठीक है, बताओ इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, देखो सारे के सारे मुझे फ्यूचर इंस्पेक्टर दिख रहे हैं, बस मेहनत ही नहीं करते हैं। ये इतने बदमाश हो रखे ना, डांट लगानी पड़ेगी इनकी। थोड़ा सा मेहनत कर ले तो कितना सही हो जाए बताओ। आंसर इतना पहले देते हैं, कसम खा के बैठे हैं, कुछ भी करवा लो मेहनतें नहीं करेंगे। नहीं बनना है इंस्पेक्टर हमको, 1 साल बाद बनेंगे, चाहे उसके दरवाजे से किसी और की बारात निकल जाए, हम तो 1 साल बाद ही सोचेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, मरना पड़ना है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। है सवाल देखो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देती है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यहाँ पर एकदम आपके जज्बात बदल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट बदल जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे ससुरा बनाए तो बनाए कैसे। हम बताएंगे ना कैसे बनाना है, काहे ला टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे देखो, चैंपियंस हो, हमारे चैंपियंस बनने वाले हो तब परेशान हो जाओगे। यहाँ सीपी लिखो, इसको यहाँ पर लिख दो एसपी। बड़ा से बड़ा सवाल का हालत हम लोग खराब करेंगे मिलके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या कहा गया, अनु फिक्स करती है सेलिंग प्राइस को 25% ज़्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी अनु ने सोचा यहाँ पर कि सामान को अगर हम 100 में खरीदेंगे तो इससे 25 ज़्यादा में बेचेंगे, यानी 125 में बेचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, यानी यदि यहाँ पर देखो ये कितना परसेंट ज़्यादा में उसने सोचा था, 25% ज़्यादा में। यदि वह इस कीमत को कितना बढ़ा रही है, यदि वह इस कीमत को 10% बढ़ा रही है, 100 का 10% 10 होता है, यानी यदि वो कीमत को 110 में लेके आ रही है, ठीक है। और सॉरी 20%, माफ़ करिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कि यदि वह इस सामान को 20% ज़्यादा में कर रही है, यानी यहाँ पर 100 का 20%, तो वो कितने में खरीद रही है, 120 में, यानी उसका खरीदने का दाम कितना चला गया, तो 120। और इस बार सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा कल से परेशान है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पलक गुप्ता, प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। लो भाई, ले लिया तुम्हारा नाम, खुश हो जाओ मेरे भाई, तुम मस्त रहो इसी में एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोला गया कि पहले वाले सवालों में क्या होता था कि यहाँ पर बोला जाता था कि यदि उसको 50% का लाभ है, 60% का लाभ है, तो हम इसमें इसका इतना परसेंट जोड़ के लिख देते थे। लेकिन इस बार के सवाल में थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन था, इस वजह से आपके स्टेप्स भी बदलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि स्टेप सेम है, ठीक है। 25 के लाभ पर बेचा था, 20 रुपये ज़्यादा में खरीदा था। यहाँ अब अगला लाइन आप पढ़िएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% जा चुका है, यानी क्रय मूल्य 20% से बढ़ चुका है। अगला लाइन, एंड शी, ठीक है, रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई 10%, अब वह विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा रही है। वो सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा रही है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वो मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रही है, तो इसको 10% बढ़ा रही है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, तो 125 का 10% 12.5 होता है। इसमें इसके 10% को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 137.5। भगवान के लिए ये मत पूछना ये कैसे आया, आप इसका 110% निकाल दो तो आ जाएगा, या इसका 10% निकाल के जोड़ दो तो आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर ये पूछ लो कैसे आया ना, यहीं पंखा में लगाएंगे रस्सी एकदम, और यहीं कुर्सी पे चढ़ के एकदम लटक जाएंगे, बता दे रहे हैं, पूछना मत, फिर बता रहे हैं एकदम, ठीक है। तो हमें बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, जल्दी से बताओ। तो प्रॉफिट का परसेंट जो है हमारा कितना आ चुका है, 120 और 137.5, कितने का प्रॉफिट, 17.5 का प्रॉफिट, और कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, और इंटू कितना कर देंगे, 100% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दशमलव जब हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0, 0 0 से दोनों 0 इसके ख़त्म, 12 से इसमें भाग लगा दीजिए, 12 का 1 गुना 12 होता है, 5 और 5 55, 12 का 4 गुना 48 होता है, 7 बचेगा, दशमलव लगा दोगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। 12 का यहाँ पर 5 गुना 60 हो गया, 10 बचेगा, 12 का 8 गुना लगभग यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से 14.5 जिसको हम कह सकते हैं कि सर 14.6% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, समझे। 14.6%, तो सवाल में परिवर्तन हुआ, इसी वजह से स्टेप्स को भी चेंज किया हमने, ठीक है। बट स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीके से देखो, लेकिन अब ये हमारा जो नेक्स्ट वाला 111 है ना, एकदम सबसे शुभ यहाँ पर अगर हम बात करें तो बस यहाँ पर एक ही फ़र्क है, यहाँ पर जो है ना परसेंटेज ना देकर रुपए की बात की गई है। यानी जो अपने तरफ से बड़ा खुश होकर आप 100 मान लेते थे ना, अब आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, अब आप 100 नहीं मानोगे, अब आप यहाँ पर वो मानोगे जो यहाँ सवाल में दिया गया है, जो आप मानोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल को देखो क्या दिया गया है,
तो सवाल में कहा गया ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी गेट्स 20% प्रॉफिट, हैड शी परचेज इट फॉर 1000 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, शी वुड हैव गेन 40%, व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। देख रहे हो मेरे भाई विनोद, यहाँ पे कैसे एकदम भाषा में तुमको लपेटा गया है। कोई बात नहीं है ना, हम यहाँ पे टेंशन काहे ले रहे हो, पार करा देंगे नैया। इंस्पेक्टर बनना है ना, बन जाओगे, बस सवाल को तोड़ो तो सही एक बार पहले, ठीक है। हल हाँ गुरुदेव, रात में क्लास रहेगा सर। ठीक है सर। देख रहे हो गुरुकुल का फोन आ गया, भाई रात में क्लास लोगे नहीं लोगे, एकदम छोड़ते नहीं है ये लोग, हमको एकदम पकड़ के रखे हुए हैं। बताओ, तो सामान में कहा गया कि एक वस्तु को, इसको लेडी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। हमने कहा ठीक है, थोड़े से भावनाओं को समझिएगा, एक्स मान लेंगे यहाँ पर, तो बुरा नहीं मानना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि सामान को आपने 100x में खरीदा था और आपने यहाँ 20 के प्रॉफिट में बेचा, तो 120x में बेच दिया। आप प्लीज़ यार ये मत कहना सर इस बार एक्स क्यों मान लिए, तसल्ली रखो, कमेंट मत करना, समझा देंगे क्यों रखा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली रखना है। तो सामान 100x का खरीदा और बेचा कितने में, 120x में। क्यों? क्योंकि हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए और हमको नहीं चाहिए, इस लेडी को प्रॉफिट चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो कहा गया हैड शी परचेज इट फॉर 1000 लेस, ठीक। यहाँ पर मेरे भाई यदि इसने 1000 रुपये में कम में खरीदा होता, अब हम आपको आंसर देंगे कि हमने x क्यों माना, क्योंकि हमें इस संख्या में से इसको घटाना था। और कुछ बुद्धिजीवी बालक ऐसे होते हैं जो यहाँ पर इसको मानो 100 मान लेते हैं और 100 में से 1000 कम करके वो यहाँ 900 लिख देते हैं। अपने ही लेवल का गणित उनका चल रहा होता है, अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, इसीलिए हम ऐसा x मान दिए कि अब तुम घटा ही नहीं पाओगे। क्यों मेरे भाई? क्योंकि ये यूनिट है और ये पैसा है, यूनिट को पैसे से नहीं घटाया जाता है, ठीक है। तो अपना गणित यहाँ नहीं चलाना है, इसलिए हम आपका हाथ पांव यहाँ रोक दिए x बना के कि 2x आ गया ना, अब तुम रुक जाओगे। यानी सीपी में 1000 रुपये की कमी की गई है, कुछ परसेंट की कमी नहीं की गई है। परसेंट का कमी किया होगा तो इसमें से निकाल देते हैं, रुपया का कमी हुआ है मेरे भाई, तो रुपए का कमी हुआ इसीलिए नहीं घटा सकते। यानी नया वाला सीपी कितना हो गया, तो 100x माइनस 1000, ठीक है। शोभा दे रहा है ना ये कितना बढ़िया, देखो। और इसके बाद 400 रुपये कम में बेचा होता, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें कितने की कमी करनी है, 400 की। सोचो अगर ये x नहीं होता तो आप लोग इसमें भी घटा देते, तो नहीं घटाना है, 120x माइनस इतना रखना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब मेरे भाई उसको कितने का लाभ हो गया है, 40% का लाभ हो गया है। यानी यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, तो 40% का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। सामान इतने का, लाभ 40% का, तो बेचेंगे इतना में। तो मुझे बताओ यहाँ पर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सवाल आगे बताना पड़ेगा। देखो ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितने का है, 40 का। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये हमारा सीपी है, क्या है सर, तो सीपी, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस, बिल्कुल कनॉट प्लेस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सीपी है और ये हमारा कितने का सर वैल्यू है, तो हमारा 100 का वैल्यू है। कितने का प्रॉफिट कमाना है, 40 का, यानी इसको 140 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। आज तक सर बचपन से तो यही बातें तो सीखते आए हैं, समझ गए मेरी बात को, कि सीपी को 100 + x% से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लो ना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 7 बार में, 7 से गुना लगा दो। 7 × 100 कितना हो जाएगा, 700x हो जाएगा। और 7 × 1000 कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ये 5 इधर जाएगा तो 5 × 120 कितना हो जाएगा, 600x हो जाएगा। और 5 × 400 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000 हो जाएगा। 700 में से 600 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और ये 7000 को उधर ले जाएंगे, समझना मेरी बात को, ये प्लस है तो आकर माइनस कर देगा, माइनस है उधर प्लस बन जाएगा। और 7000 में से 2000 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा बाबू। 2 जीरो से तुम्हारा 2 जीरो खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 50। लेकिन हम x की वैल्यू भला क्यों निकालें, हमें x की ज़रूरत है क्या, नहीं। सवाल में देखो कॉस्ट प्राइस पूछा है और कॉस्ट प्राइस तो 100x ही है और 100x की वैल्यू 5000 आ गई है। तो फिर यहाँ पर 5000 करो ना। कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, इतने चालाक पूछो मत। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, x की वैल्यू पहले 50 लाएंगे और फिर 50 से दोबारा 100 को गुना करके 5000 बनाएंगे। हे भगवान, कसम बता
बता रहे हैं यही बात हो गई कि जब यहाँ पर कुएं में बाल्टी रखी हुई है और रस्सी भी रखा हुआ है तो खुद कुएं में कूद के और तब पानी भर के और कंधे पे लटका के लेके आने वाली बात हो जाती है। अरे यार, जब है तुम्हारा सीधा 100x आया तो इसी को टिक करो ना, पहले काट के x बनाओगे फिर उसके बाद उसको गुना करके बनाओगे। ऐसे नहीं करते हैं। बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो गुरुकुल में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, घूमते रहते हैं ना आसपास, तो उनके कॉपी में ये सारी गलतियां हम देखते हैं। ऐसा ऐसा स्टेप लगाएगा ना, पूछो मत भाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। सेम तरीके से एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 सेम तरीके पर कहा गया कि एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि उसको 20 रुपये कम में खरीदा गया होता और मेरे भाई 20 रुपये कम में बेचा गया होता तो प्रॉफिट 10% मोर होता। ये देख लेना, ये एकदम ये वैसे ही छुपा हुआ है जैसे एकदम बहुत कुछ छुप जाता है, मेकअप के पीछे बहुत कुछ छुप जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर सवाल को तेजी में पढ़ने के पीछे 10% के पीछे का मोर भूल जाओगे। ठीक है, और गलती कर दोगे। यहाँ पर देख लो, जैसे आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो क्या बोलते, इसको मानते सीपी, इसको मानते एसपी। बोलते भैया देखो सामान खरीदे 100x में और 20 के लाभ में बेच दिया, यानी कितने में बेचेंगे तो 120 में बेच दिया हमने। ठीक है, यदि हम उसको 20 रुपये कम में खरीदे होते हैं। अब अगर मेरे भाई बात बताओ, अब मेरी बात समझ में आई यहाँ पर, काहे हम यहाँ x मान लिए। अगर x नहीं मानते तो तुम लोग इतना होशियार हो 100 में से 20 घटा के 80 लिख दोगे। हमको पता है ना लक्षण आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कितने रुपए कम में बेचा है तो मेरे भाई 20 रुपये कम में बेचा है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा तो 100x माइनस 20, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो 120x माइनस 20। ठीक है, और सवाल में बोला गया प्रॉफिट हैव बीन 10% मोर, यानी पहले कितने का लाभ हो रहा था, पहले 20% का लाभ, अब 10% और ज़्यादा होगा, यानी कुल मिलाकर लाभ होगा 30% का। ठीक है, कुल मिलाकर लाभ होगा मेरे भाई यहाँ पर कितने का, 30% का। बना दो बस सवाल यार, ये भी कोई पूछने की बात है कि अब कैसे बनेगा। ये आपका क्या है तो सीपी है, यानी 100x माइनस 20। ठीक है, ये हमारा कितने का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू है, हमें यहाँ 30 का लाभ है, यानी 130 का मान बराबर होगा किसके तो 120x माइनस 20 के। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 13 से गुना करिए, 13 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1300x हो जाएगा, और 13 इंटू 20 कितना हो जाएगा 260। कोई दिक्कत, 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1200x हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सरकार देखिए ना, 1300 में से 1200 घटा दिए, कितना आ गया 100 आ गया सर। ठीक है, ये 260 जाएगा, 200 को लपेट देगा, बचाएगा कितना 60। अब फिर वही काम मत करना फर्जी वाला, समझ रहे हो कि नहीं बात। यहाँ पे पूछा क्या गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माने कितना थे 100, और 100x का मान 60 आ गया ना, तो बस यहाँ पर 60 पे टिक कर देना। फिर वही वाला काम मत करना, पहले x निकालेंगे और फिर मेरे बाद 100x निकालेंगे। बुझे कि नहीं बुझे, तो बी फॉर क्या हो जाएगा बड़की बहू, बहुत शानदार। अब आएगा सी फॉर छोटकी बहू। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। तो ये प्यारा सा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी आधार पर था। तो इस कंसेप्ट पर जितने तरह के सवाल बन सकते थे सारे के सारे हमने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, सेम तरीके से एक व्यक्ति सामान को 25% के लाभ पर बेचता है, 900 रुपये कम में खरीदे और 900 ज़्यादा में यहाँ बेचे तो 5% और ज़्यादा का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस होमवर्क है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बता दे रहे हैं पहले यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से देख लो, यहाँ पे सेम ये भी वही क्वेश्चन है 114, ये भी होमवर्क है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो, कल के दिन अगर कोई मिल गया ना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और जो ये बोल दे कि सर 115 नंबर सवाल में, 114 नंबर सवाल में, 113 नंबर सवाल में डाउट है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता दे रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे नहीं, तुम सोचोगे सर से पूरा फीस वसूली कर लें। ठीक है, जो क्वेश्चन वो हमको होमवर्क में दिए हैं दोनों हम उनसे बनवा लें, तो बनवाओ, 4 साल में मैथ कंप्लीट होगा, तुम भी मज़े में रहना, हम भी मज़े में रहेंगे। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, क्या बात है, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, अभी आए हो, चलो। तो समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे अगर ज़्यादा डाउट आएगा तो डाउट ग्रुप में भेजना है, फिर पूछेगा नहीं फिर हमसे कि हाँ सर कैसे हुआ क्या हुआ। मैं डाउट ग्रुप में इसीलिए बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ा दिए हैं। ये 2 सवाल है, करके आना है। अगले क्लास में एकदम ज़बरदस्त तरीके से शुरू करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस, भौकाल टाइप एकदम। ठीक है, देख रहा है विनोद सर के कंसेप्ट। अरे कंसेप्ट हमारे बाद में होंगे, अब तो ये आपके अपने हो चुके, अब तो ये राज बाहर आ चुका है आप लोगों के आगे, तो अब तो ये आपके कंसेप्ट हो चुके हैं। प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर कल मज़ा करते हैं और क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।